तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 8 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न अन्य प्रश्नों से थोड़ा सा क्या है अलग दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई होती है उसे हम लिखना पड़ता है। डेयर स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, साइंस में आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं। अगर आपको आंकिक प्रश्न में कमांड होता है तो इजीली क्या होता है, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लिखने वाला लिख लेते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न क्या करता है सही से स्टूडेंट क्या करता है सॉल्व नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो हमारा बालाजी प्रकाशन का चैप्टर नंबर 13 यानी हमारे चुंबक उसका लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के, यानी जो 9 तक के प्रश्न है क्या है, एक ही आधार पे प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लास्ट वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको एक फार्मूले को याद करना है और कुछ बेसिक चीजों को समझना है। इजीली क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप इस पार्ट को पढ़े हो चाहे ना पढ़ो उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। इजीली क्या करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, इजीली सॉल्व करें। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो काफी आपको फायदा होने वाला है। स्टूडेंट इसमें त्रिकोणमिति का भी प्रयोग हो तो ध्यान से वीडियो को देखिए, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आप स्टूडेंट यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, हम लोग प्रयोग करेंगे F बराबर IBL साइन थीटा। तो यही फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। हमारे 9 का 9 क्वेश्चन इसी पे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर प्रश्न में कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ क्या अलग दिया हुआ। ये नहीं कि सभी प्रश्न क्या एक ही जैसा, लेकिन फार्मूला हमारा क्या होगा सेम टू सेम होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ F होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट चुंबकीय बल, और इसका जो मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है। आई को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आई हमारा क्या होता है विद्युत धारा होता है। बी जो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी से बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे यल जो होता है हमारा क्या होता है, जो तार होता है उसकी क्या होता है लंबाई होता है। यहाँ पे जो एल है वो क्या है तार की लंबाई होता है। यहाँ पे थीटा जो होता है जो हमारा क्या होता है यहाँ पे जो कोण बनता है वो होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान 3 तरह से आ सकता है। या तो कहेगा थीटा का जो मान है कहेगा हम क्या किया गया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वो क्या किया गया है हमारा तार रखा गया है, या बोल सकता है समांतर रखा गया है, या बोल सकता है कि 30 अंश के कोण पे रखा गया है। कोण मतलब कुछ भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन 3 चीजें आपको समझिए, एक लंबवत, एक समांतर, एक क्या होगा कोण का मान दिया होगा। तो जब भी लंबवत की बात करेगा तो आप थीटा की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे 90 अंश रखेंगे। समांतर कहेगा तो हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 अंश रखेंगे। और जब हमें दे देगा तो वहाँ इजीली दे देगा कि 30 अंश है कि 60 अंश है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 चीजें हम लोग आपको याद रखना है, इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे सबका मात्रक आपको याद होना चाहिए। तो आपको बल का मात्रक न्यूटन पता ही है, विद्युत धारा का मात्रक और एम्पियर पता ही है। यल क्या होता है हमारा क्या होता है लंबाई को क्या करेगा या तो मीटर में देगा नहीं तो सेंटीमीटर में देगा। तो किसी चीज में दिया हो आपको मेनली क्या करना है यल की जो वैल्यू हमें क्या करना है मीटर में ही बदलना है। यहाँ पे देखिए जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका 3 मात्रक होता है। पहला जो हमारा इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आपको याद रखना है, बहुत बार ये बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो पहला तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जो दूसरा हमारा होता है वो हमारा होता है स्टूडेंट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर याद रखना आपको। तीसरा जो हमारा इसका होता है टेस्ला होता है। तीनों मात्रक में कोई अंतर नहीं है, सब क्या है एसआई मात्रक ही है, ठीक है ना। तो 3 मात्रक होते इजीली आपको समझना है। यहीं पे देखिए प्रति को हिंदी में लिख देता है प्रति, जहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे प्रति लिखा गया है। देखिए ये देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे न्यूटन, यहाँ पे एम्पियर पे लगा देंगे -1, यहाँ पे मीटर पे लगा देंगे -1। इसका भी बात वही है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मुझे आशा है कि यहाँ तक इजीली आप समझ गए होंगे। अब इजीली हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी अगर आगे प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए तो वहाँ पे सावधानी बरतिएगा। पहले जो चीज़ें दी गई होती है उसे आप लिख लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं ज्ञात होता उसे हम क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कर एक चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत रखे। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि लंबवत रखा गया। तो थीटा के जो हम लोग वैल्यू लेंगे कितना लेंगे 90 अंश लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 90 अंश लेंगे। 1 मीटर लंबे तार, यानी तार की लंबाई को मैंने बताया था आपको यल से दिखाएंगे। यल हमको दिया हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर लिख लेते हैं। कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा, यहाँ देखिए 2.0 का मतलब हमारा 2 ही होगा यानी 2 होगा। तो आई की जो वैल्यू हमें दी गई है 2 एम्पियर दी गई है। चलिए इसको लिख लेते हैं। और क्या दिया हो प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल, यानी बल हमें दिया हुआ है एफ की जो वैल्यू दी गई है हमें दी गई है यहाँ पे 4 न्यूटन। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है का बल लगा रहा है चुंबकीय
बल क्षेत्र बी का मान बताइए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या करना है, मान बताना है, जिसको हम लोग दिखाते हैं बी से। बी हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो मेन फार्मूला हमारा होता है एफ बराबर स्टूडेंट यहाँ पे होता है आई बी एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चाहें तो यहीं पे वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बी की भी वैल्यू आप चाहें तो यहाँ से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे रख लेते हैं। अगर चाहते हैं पक्षांतर करना तो आपको आई, देखिए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा आपका, या देखिए ये हमारा सब गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी एफ बटे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आई एल साइन थीटा। देख रहे हैं ना। अब चाहे तो डायरेक्टली इस फार्मूले का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 लिखते हैं, बराबर आई की वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 है तो 2 लिखते हैं। यहाँ देखिए बी की वैल्यू ज्ञात करना है तो बी को वैसे ही लिख लेते हैं, गुड़े एल की वैल्यू देखिए आपके पास कितना है, एल की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख लेते हैं, फिर साइन लिख लेते हैं। और थीटा के जगह हमें 90 का प्रयोग करना है क्योंकि ये लंबवत रखा गया है। तो आप को याद रखना है कि साइन 0 अंश का मान हमारा 0 होता है और साइन 90 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है। अगर ये वैल्यू आपको याद अभी तक नहीं हुआ तो मैंने इस पर एक ट्रिक का वीडियो बनाया है, उस ट्रिक को देखिए, इजीली क्या होगा, सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 4 बराबर 2 एकम हमारा 2 हो जाएगा और ये b हो जाएगा, गुड़े साइन हमारा 90 अंश का मान 1 होता है, यानी 4 बराबर हमारा हो जाएगा 2b, ठीक है ना। ये 1 से गुणा करेंगे तो 2b मिलेगा। देखिए b हमारा 2 यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। शेष पद को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे b बराबर हमारा हो जाएगा 4/2, यानी b बराबर इजीली आपका निकल जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा 2। अब इसका मात्रक मैंने 3 बताया था, कोई भी मात्रक यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे प्रति, यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर। तो आप टेस्ला चाहे तो टेस्ला लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखना चाहते हो तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि लास्ट में लिखेंगे तो काफ़ी एक्टिविटी काफ़ी लगता है और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः चुंबकीय क्या पूछ रहा है, देखिए बल क्षेत्र कितना है, 2, यहाँ पे पॉइंट चाहे तो पॉइंट लगा सकते हैं, 2.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे रिप्लाई आपका जरूर किया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फार्मूला आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो सेकंड नंबर प्रश्न उसमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं 60 सेंटीमीटर लंबे तार। तो यानी यल की वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है 1/100 मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 60 गुणे 1/100, यानी 100 से जब हम भाग करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगे, यानी 0.60 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आ रहा है। ये इसके बाद देखिए कह रहा है कि ये 5 एम्पियर की धारा बह रहा है, यानी आई की जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 5.0 का मतलब होता है 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ, यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का मान दिया हुआ हमको, यहाँ पे दिया हुआ है 20 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। फिर देखिए क्या दिया हुआ है कि कह रहा है क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो लंबवत का मैंने बताया था आपको क्या लेना है, थीटा की जो वैल्यू हमें क्या लेना है, 90 अंश लेना है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूछ रहा है कि इस तार पे लगने वाले बल का परिकलन कीजिए, यानी एफ की वैल्यू हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, यानी चुंबकीय बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो इजीली हम लोग इसको निकालेंगे क्योंकि मेरे पास फार्मूला है कि एफ बराबर हमारे पास क्या होता है, IBL साइन थीटा, यानी एफ की बराबर हमारा हो जाएगा, आई की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 5 गुणे बी की वैल्यू हमारे पास है 20 और एल की वैल्यू मेरे पास आया है 0.60 इंटू साइन थीटा के जगह पे हम भरेंगे 90 अंश, यानी एफ बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ 20×5 हमारा क्या हो जाएगा 100 गुणे 0.60 गुणे साइन 90 अंश का मान आपका 1 होता है,
यानी एफ बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 से जब हम गुणा करेंगे 0.60 में तो हमारा दशमलव हट जाएगा, यानी 60 आएगा, और 60 है कम क्या हो जाएगा हमारा 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन। तो आप लास्ट में इसको लिखिएगा, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः यहाँ पे जो चीज़ें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तार पर लगने वाले बल, तो लिखेंगे अतः तार पर कितना न्यूटन आया है, 60 न्यूटन का बल लग रहा है, बल लग रहा है। तो आपको काले कलम से लास्ट में से लिखना है ताकि आपका कहाँ पे अट्रैक्टिव दिखाई दे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो मुझे आशा है ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो थर्ड नंबर प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक 0.2 मीटर लंबे तार, यानी एल की वैल्यू हमें दी गई है 0.2 यहाँ पे लिखेंगे मीटर, और कह रहे हैं तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी हमें धारा की वैल्यू दी गया है यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है ना। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो देखना आपको सिर्फ न्यूटन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर देखिए अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिखा रहता है तो उसके मात्रक से हम इजीली पहचान सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। यानी बी की वैल्यू दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है 5.0, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पर रखा जाता है। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लंबवत है कि समांतर होती है, यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा की जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 45 अंश दी गई है। फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है तार पर कितना बल कार्य करेगा, एफ की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे कि एफ बराबर हमारा फार्मूला होता है IBL साइन थीटा, यानी एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, आई की वैल्यू मेरे पास है 2 गुणे बी की वैल्यू मेरे पास है 5 और एल की वैल्यू है 0.2 यहाँ पे 2, और यहाँ पे गुणे साइन थीटा के जगह पे हमें रख लेना है 45 अंश, और यहाँ देखिए एफ बराबर इजीली आपका निकल जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, गुणे 0.2 गुणे साइन 45 अंश का जो आपका मान होता है 1/2। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 10 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी एफ बराबर इजीली आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/2, ठीक है ना। यानी एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/2, और आप जानते हैं कि नीचे से कभी भी क्या होना, कड़ी को हटाना है तो उसी से क्या करना पड़ेगा, हंस और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे से हम कड़ी हटाते हैं तो गुणे कड़ी में 2 बटे यहाँ पे करते हैं कड़ी में 2, यानी एफ बराबर हमारा इजीली निकल के आएगा 2 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 आपका क्या होता है 2 होता है, यानी ये हो जाएगा 2, इस कट जाएगा, यानी जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर हमारा निकल के आएगा कड़ी में 2 न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसको भी रख लेते, लेकिन हमारा जो बुक में आंसर दिया है कड़ी में 2 न्यूटन, ये क्या दिया है, इसका आंसर दिया है। तो ईजिली ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अतः क्या होगा, यहाँ पे कितना बल कार्य कर रहा है पूछ रहा है, तो तार पर लिखेंगे कड़ी में 2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अतः तार पर कड़ी में 2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, 4th नंबर का प्रश्न है। हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न उसमें क्या दिया है, लिखा हुआ है 2 मीटर लंबे तार से होकर, तो यहाँ पे एल की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 2 मीटर, और क्या दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी आई की वैल्यू हमें दी गया है, आई की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। आगे देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है यह तार 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र हमको दिया हुआ है यहाँ पे बी बराबर हमको दिया है 0.4 यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। इसका मात्रक लिखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसका मात्रक नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर दे रहा है कि लंबवत रखा गया, तो लंबवत रखा गया तो इसका मतलब हमारा क्या है, थीटा की जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 90 अंश दिया हुआ, ठीक है ना। इस तार पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है एफ बराबर होता है IBL साइन थीटा, ठीक है ना। तो एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आई की वैल्यू आप देख सकते हैं दिया हुआ है 0.5 गुणे बी की वैल्यू दिया हुआ है हमें, बी की वैल्यू दिया हुआ है 0.4
गुणे एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, गुणे साइन थीटा के जगह पे हमें भरना है 90 अंश, यानी एफ बराबर यहाँ से इजीली हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 और 20 दूना हमारा 40 होगा, यानी होगा 0.40 और गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी एफ बराबर यहाँ से स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 0.4 यहाँ पे न्यूटन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस तार पर लगने वाला बल, तो नीचे लिख लीजिएगा कि अतः तार पर 0.4 न्यूटन का बल लगेगा। तो मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 5 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये लगातार प्रश्न पूछा गया है, और जो लास्ट वाला है वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 1 मीटर लंबाई के एक चालक में, तो यहाँ पे 1 मीटर लंबाई का मतलब यल की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 1.0 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है चालक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। 30 अंश के कोण यानी थीटा बराबर हमको दिया हुआ है ये 30 अंश, ठीक है ना। इस जिसकी तीव्रता मैंने बी का मान हमें दिया हुआ है, बी बराबर हमको दिया हुआ है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है कि चालक पर लगने वाले बल का परिणाम तथा दिशा की गणना कीजिए। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो दिशा है मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं एफ को, यानी चुंबकीय बल को। यहाँ पे एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ के लिए फार्मूला होता है हमारा IBL साइन थीटा। तो यहाँ देखिए एफ बराबर आपका हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास है 1.5 गुणे बी की वैल्यू हमारे पास है 2.5 गुणे यहाँ पे एल की वैल्यू मेरे पास है 1 गुणे साइन थीटा के जगह पे हमें भरना है 30 अंश। और देखिए एफ बराबर इजीली यहाँ पे हो जाएगा, जब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 375, लेकिन हमें दशमलव का भी प्रयोग करना है, तो एक अंक यहाँ है, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 3.75 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश का जो हमारा मान होता है 1/2 होता है, यानी एफ बराबर हमारा निकल के आएगा 3.75 बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी एफ की जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा हमें करना पड़ेगा 2 से यहाँ पे भाग। जब 2 से भाग करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे निकल के आएगा 1.875 यहाँ पे न्यूटन। तो यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय बल हो गया 1.875 हो गया, लेकिन यहाँ पे दिशा बता रहा है, तो दिशा को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दिशा, यानी देखिएगा इस कंडीशन क्या होता है कि जब भी यहाँ पे कोण दे देता है, अगर 0 अंश नहीं दिया होता है तो वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोनों तलों के क्या होता है हमारा लंबवत होता है, क्योंकि समांतर में क्या होता है हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो यानी क्या है यहाँ पे लंबवत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल लंबवत ऊपर की ओर होंगे। तो इजीली मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी क्या हो यहाँ पे एफ के मान कुछ निकले तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यही वाला क्या करना है दिशा लिखना है, क्योंकि समांतर हो तभी होता है जब क्या होता है एफ का मान हमारा क्या होता है 0 होता है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे भी क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा जो 6ठा नंबर प्रश्न उसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर लंबे चालक तार में, तो यानी 1 मीटर लंबे चालक तार का मतलब हो गया यल की वैल्यू हमें दी गई है 1 मीटर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, कितना विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यहाँ पे धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी वी की वैल्यू दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र हमको दिया हुआ है ये 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो हमने इसको लिख लिया। और क्या दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लंबवत दिया हुआ है, यानी थीटा जो होगा यानी जो कोण बनेगा वो कितना होगा 90 अंश का होगा, मैंने ये आपको बताया ही था। और यहाँ पे 2.4 न्यूटन का बल क्या कर रहा है उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है 2.4 न्यूटन, और हमसे धारा का मान क्या हो रहा है ये पूछ रहा है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ बराबर होता है स्टूडेंट हमारा
BL साइन थीटा। तो यहाँ देखिए हम वैल्यू को पुट करते हैं तो एफ की जगह पर हो जाएगा 2.4 बराबर आई का मान हमें ज्ञात करना है, गुणे बी की वैल्यू हमारे पास है 1.2 गुणे एल की वैल्यू 1 है साइन थीटा के जगह पर हमें भर लेना है 90 अंश, यानी 2.4 बराबर यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.2 गुणे आई गुणे 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान हमारा क्या होता है 1 होता है, और ये गुणा इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा हमारा 2.4 बटे 1.2। और जब ये भाग करेंगे तो ये दो बारी में कट जाएगा, यानी आई की जो हमारे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पूछा हुआ है कि बल की दिशा भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू हमें कुछ प्राप्त है, क्योंकि ये दो ही कंडीशन होता है, एक लंबवत होता है एक समांतर होता है। तो लंबवत में हमारा क्या होता है, यानी थीटा का जो मान हमारा 90 अंश होता है, और यहाँ पे समांतर में क्या होता है थीटा का मान हमारा 0 अंश होता है। तो साइन 0 अंश का मान आप जानते हैं 0 होता है। तो यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसलिए जो यहाँ पे जो दिशा होगा वो क्या होगा, यानी तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होंगे लंबवत होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः तार में 2 एम्पियर की धारा बहेगी तथा तार एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब एफ की वैल्यू 0 आए तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा क्या होता है समांतर होता है। लास्ट वाला प्रश्न आप देख लेंगे तो इजीली इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक प्रश्न आपको समझ में आ गया, अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका आंसर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आगे है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में, तो यानी एल की जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे दी गई है 60 सेंटीमीटर, और जब इसको आप मीटर में बदलेंगे ना तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 100 से जब भाग करेंगे तो आएगा 0.60 यहाँ पे मीटर, क्योंकि 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो कभी भी क्या करना, जो एल है वो हमें क्या करना है मीटर में लेना है। और क्या कह रहा है चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी का मान दिया हुआ है हमको 1.5 यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये 1.5 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है थीटा की जो वैल्यू है 30 अंश दिया गया है। थीटा की वैल्यू हमें कितना दी गई है 30 अंश दिया हुआ है, और कह रहा है यहाँ पे चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी एफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फार्मूला होता है एफ बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट IBL साइन थीटा, यानी एफ बराबर यहाँ से इजीली निकल जाएगा। आई की वैल्यू मेरे पास है 3, बी की वैल्यू हमें दिया हुआ 1.5, एल की वैल्यू मेरे पास है 0.60 गुणे थीटा के जगह पर हम भरेंगे आपको 90 अंश भरेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एफ बराबर इजीली हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, यानी 4.5 गुणे 0.60, और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जब भी लंबवत देना तो आप सिर्फ लिख सकते हैं एफ बराबर IBL भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे तो साइन थीटा लिखिए, नहीं तो आप एफ बराबर IBL लिखेंगे, तब भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.35 यहाँ पे न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 8 और 9 है। तो देखिए हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न अन्य प्रश्नों से थोड़ा सा क्या अलग दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई होती है उसे हम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया 0.4 मीटर लंबे तार, यानी एल की जो वैल्यू हमें दी गई है 0.4 मीटर दिया हुआ है, और आगे देखिए दिया हुआ है 10⁻² वेबर प्रति मीटर तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी वी की वैल्यू हमें दी गई है 10⁻², यहाँ पे हमें दिया है वेबर यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया। फिर आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर 8.66 गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल, यानी एफ की वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 8.66 गुणे 10⁻³ हमें दिया हुआ ये न्यूटन, ठीक है ना।
उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जबकि यह क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा की वैल्यू हमें दी गई है। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 अंश, और हमसे पूछ रहा है कि तार में बहने वाली धारा का मान बताना। तो इजीली हम आई को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला आपको बताया था कि एफ बराबर जो हमारा फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हमारे पास है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो एफ की जगह पे हमें भरना पड़ेगा स्टूडेंट 8.66 गुणे 10 पे -3 बराबर आई की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इसे वैसे छोड़ देते हैं। बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 पे -2 गुणे एल की वैल्यू हमारे पास है 0.4 गुणे, यहाँ पे थीटा के जगह भरना है हमें 60 अंश, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखिए 8.66 गुणे 10 पे -3 बराबर आई की वैल्यू तो मुझे ज्ञात करनी है, गुणे 10 पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 0.4 गुणे साइन 60 अंश का मान हमारा होता है करीब 3/2, ठीक है ना। यहाँ से 2 से हम इजीली इसको काट सकते हैं, 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सुन, यहाँ पे हमें क्या करना है, या आई की वैल्यू निकालना है। तो बाकी जो भी पार्ट यहाँ पे है गुणा के रूप में, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इट मीन हमारा हो जाएगा आई बराबर 8.66 गुणे 10 पे घात -3 बटे, यहाँ पे देखिए हमारा 10 पे -2 घात 0.2 और करीब 3 गुणा के रूप में, तो सारे इधर नीचे चले आएंगे, यानी हो जाएगा 10 पे -2 गुणे 0.2 गुणे करीब में 3, यानी आई बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 पे घात -3 जो हमारा ऊपर, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। यानी जब भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ले जाएं चाहे नीचे से ऊपर लाते हैं, तो घात क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 8.66 बटा, यहाँ पे देखिए 10 पे घात -2 गुणे, इसको हम नीचे ला रहे हैं तो 10 पे घात 3 हो जाएगा प्लस के साथ, और यहाँ पे 0.2 गुणे कड़ी में 3, ठीक है ना। यहाँ पे आई बराबर इजीली हमारा हो जाएगा 8.66 बटे, यहाँ से 3 घात में से 2 घाट घटाएंगे तो 1 घात बचेगा, यानी 10 बचेगा। तो 10 गुणे 0.2 गुणे कड़ी में 3 हो गया। फिर आगे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए आई बराबर यहाँ से इजीली आपको हो जाएगा 8.66 बटे, यहाँ देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3 का हम मान जानते हैं, हम भर लेंगे 1.732, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 होगा, 2 3 6, 2 3 6, यानी 4 क्या हो जाएगा 3, यानी आई बराबर हमारा हो जाएगा 4.33 बटे 1.732, और जब इजीली इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका आएगा 2.5, यानी आई की वैल्यू हमारा हो जाएगा 2.5 एम्पीयर। आप भाग करके देख लीजिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगा 2.5, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो चलिए उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो 9 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न एग्जामों में आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ही कंडीशन दिया है, एक तो दिया है 45 अंश का कोण दिया हुआ, एक हमारा समांतर दिया है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे 3 कंडीशन दे देता है, समांतर भी दे देता है, लंबवत भी दे देता है, और यहाँ पे कोण का भी वैल्यू दे देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ें दी गई उसे लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 2 मीटर लंबे तार, यानी एल की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 2 मीटर, और यहाँ देखिए 0.5 हमारे क्या है, धारा है, यानी आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। फिर यहाँ देखिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 4 टेस्ला, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं बी बराबर यहाँ पे 4.0 टेस्ला लिखिए, अच्छा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखिए। बात हमारा क्या है, वही है। हमसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है तो हम कर दे लेते हैं इसको क्वेश्चन मार्क। कंडीशन नंबर 1 में देखिए जब हमारा क्या हो, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 अंश हो, तो इस कंडीशन में देखिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि फार्मूला तो हमारा सेम होगा, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगा। तो एफ बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 0.5 गुणे, बी की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 है, गुणे साइन 45 अंश, ठीक है ना। हमने इस वैल्यू को लिख दिया। यहाँ पे f बराबर हम लोग लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 दूना 8, 8 पच्चे 40 होता है, यानी 4.0, एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यानी f बराबर यहाँ से हमारा निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 4/2 में
2। अब देखिए नीचे से हमें कड़ी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे गुणा, तो f बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हमारा 2 होता है, ये 2 बारी में कट जाएगा, यानी f बराबर यहाँ से निकल जाएगा 2 कड़ी में 2 न्यूटन। आप चाहे तो कड़ी में 2 का मान भी भर सकते हैं, दशमलव आपका आंसर आ जाएगा 2.83। तो आप चाहे तो वहाँ उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे तभी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला कंडीशन आपको इजीली समझ में आ रहा है। दूसरा में कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे लिख लेना है कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें रखना है 0 अंश, क्योंकि जब भी समांतर कहता है तो उस कंडीशन में 0 अंश, लंबवत कहता है तो हमें रखना पड़ता है 90 अंश। तो यहाँ देखिए एफ बराबर फार्मूला तो वही रहेगा IBL साइन थीटा, यानी देखिए एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं 0.5 और गुणे वी की वैल्यू दिया हुआ है 4 गुणे एल की वैल्यू 2 दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, और साइन थीटा के जगह हमने भरना है 0 अंश, यानी एफ बराबर यहाँ से इजीली हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दून 8, 8 25 40, यानी 4.0 गुणे साइन 0 अंश का जो हमारा मान होता है स्टूडेंट हमारा 0 होता है, यानी एफ बराबर हमारा हो जाएगा 0 न्यूटन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी समांतर का है तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू आता है 0 आता है, लंबवत का आता है तो हमें 90 अंश रखना पड़ता है, और जब थीटा का मान दे देता है तो हमें क्या करना, उस वैल्यू को पुट करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जामों में आते रहते हैं, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन करा दिए। तो 9 प्रश्न क्या थे, एक ही आधार पे थे, एक ही फार्मूले पे थे, इसको मैंने करा लिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या होगा, अलग फार्मूले पे होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को बताऊँगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तभी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। यदि आपने क्या किया, विद्युत का पूर्णांक पे, लेंस पे, दर्पण पे आधारित जो अंकिक प्रश्न उसको नहीं देखा है, तो 200 प्लस हमने क्या किया अंकिक प्रश्न बताया, तो उस वीडियो को जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत लाभ होगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएंगे। तो मिलता है उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।